देखो अभी तक क्या पढ़े हो आप? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ रहे थे। वैद्युत क्षेत्र में आप क्या क्या पढ़े हो? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। आवेश के वितरण के कारण विभिन्न प्रकार के चालकों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हो, जैसे चालक तार की वजह से, अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से निकाल लियो ना, रिंग की निकाल चुके हो। ठीक, अब जो आपको पढ़ना है अर्ध गोला गोली चालक, अर्ध गोली चालक, अर्धगोली चालक पर अगर आवेश वितरित हो जाए तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये अर्धगोली चालक है लेकिन खोखला है। कैसा है? खोखला, खोखला। अर्धगोली चालक पर जब आवेश समान रूप से वितरित हो जाए तब आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जैसे पहले अर्धगोली बनाओ आप। ये क्या हो गया आपका? रेडियस r ले लो, और ये आपका क्या बन गया? बोलो, अर्धगोला बन गया ना? ये आपका अर्धगोला हो गया, और ये रेडियस कितनी हो गई? r। इस पे चार्ज कितना है? q। जब चार्ज वितरित इस पे हो जाएगा तो एक चीज बताओ कि इस पे कैसा चार्ज वितरण हो रहा है? आवेश का वितरण किस प्रकार हो रहा है? पृष्ठ के रूप में, क्योंकि ये चार्ज दोगे तो किस पे जाएगा? आवेश जब आप देंगे तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे सिग्मा कूलाम पर मीटर। समझ रहे हो ना? जब पृष्ठ के रूप में पूरा आवेश वितरित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। आप उसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इस पे जब आवेश हो गया तो मान लो हमको इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसके अक्ष में हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले राड को तोड़ने का मैं तरीका बताया था। राड को x दूरी पे जाके dx, सेमी सर्किल वगैरह और रिंग प्रकार के जो भी चीज था उसको तोड़ने के लिए बताया था क्या? थीटा पे जाकर d थीटा। तो ये भी मान लो जब आवेश समान रूप से वितरित है तो इसको भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ोगे? ये सेमी सर्किल, इसको अर्धगोला है, उसको जब आप तोड़ोगे तो एक रिंग के रूप में मिलेगा अलग अलग। जैसे मान लो छोटे छोटे पार्ट में ऊपर से काटना शुरू करो, एक रिंग, दो रिंग, तीन, एक रिंग के रूप में वो कटना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे भाग में आप रिंग के रूप में होगा कि नहीं? तो मान लो कि यहां से हम, यहां से थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा, थीटा एंगल पर जाके डी थीटा। जब ये डी थीटा लिए तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये होगा, और बाकी इससे आपका ये हो जाएगा। ये पार्ट मिला कि नहीं? इतना कट करके आप निकालो, तो ये जब कट करके निकालोगे तो ये इस रूप में मिलेगा। बोलो, एक रिंग निकल गया। जैसे वॉलीबॉल है, जब उसको कट करके ऐसे बीच में से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे तो कैसा मिलेगा? रिंग ही तो मिलेगा। सारे रिंग को मिला दो तो एक वॉलीबॉल बन गया, यानी एक गोला बन गया। इसकी रेडियस r है। मान लो यहां से इस रिंग की डिस्टेंस कितनी है? जो रिंग लिए हो, ये अक्स कितना है ना? यहां से रिंग की दूरी कितनी है? यक्स, जो रिंग आप तोड़े हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिंग हो गया। ये मान लो कि यहाँ पे जितना ये बड़ा होगा उतना यहाँ पे डी थीटा बनेगा। मान लो इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। कितना है? और इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू। इस डी क्यू की वैल्यू निकाल लो तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि डी क्यू वैल्यू निकालने के बाद आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो मान लो ये आपका है, ये आपका कट करके निकाल दिए। ठीक है, ये रिंग आपने निकाल दिया। इस रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है? डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? डी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू, मान लो एरिया इसका कितनी है? डी ए। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हो? डी क्यू अपन डी ए। तो डी ए किसका? इसका। किसका? छोटे वाले की पूरी एरिया। तो कैसे निकालोगे बताओ? 2 पाई आर इंटू
डी आर, 2 पाई आर इंटू, अरे पूरा इसका ये हो गया आर, 2 पाई आर इंटू ये छोटा सा पार्ट डी आर। तो अब ये डी आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये डी आर कितना है? तो ये हो गया आपका चाप, क्या हो गया? चाप। ये क्या हो गया? कोण हो जाएगा ना। और बाकी इसकी त्रिज्या अगर पता चल जाए तो आप निकालोगे, क्योंकि देखो इसको जब आप तोड़ोगे रिंग के रूप में तो इसकी त्रिज्या बदल जाएगी। बोलो इसकी त्रिज्या, तो इसको निकालना पड़ेगा आपको। एक चीज देखो, तो एक ट्राइंगल बन गया, इसको लेकर आओगे तो एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल आपका बन गया, ठीक है, एक कोण बन गया। तो इससे आप निकालोगे तो पहले आप निकालिए क्या, डी थीटा इजकल टू, क्या लिखोगे? डी थीटा इजकल टू को चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या क्या लोगे? आर। किसका आर? इसका। क्या है? बड़े वाले कारण लोगे, क्योंकि रिंग का निकाले हो ना, रिंग का त्रिज्या लेना है ना। किसका? बड़े वाले का तो बड़े आर है, तो वही तो मैं बड़ा आर माने हो, तो इस बड़े आर से इसका निकालोगे कि ये दूरी कितना होगी। ये मान लो ये तो त्रिज्या सब जगह होगा, लेकिन अब इसकी त्रिज्या ये हो गई ना, ये त्रिज्या कैसे निकालोगे? तो एक चीज देखो, ये आपका क्या बन रहा है? थीटा। कितना बना? थीटा बना। और एक तरह से देखो तो ये हाइपोटेनियस हो गया, क्या हो गया? और ये क्या हो जाएगा? बेस, आधार हो जाएगा। तो आधार और कण में, आधार और हाइपोटेनियस मतलब कण हो गया, आधार और कण में कौन सा रिलेशन होता है? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण निकालना चाहो तो आप इसे निकाल सकते हो। तो एक चीज बताओ, क्या लिखोगे? डी थीटा यानी आर की जगह क्या लिखोगे? आर कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या निकल गई? आर कॉस थीटा। तो डी आर इजकल टू क्या हो गया? और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बस ये छोटा सा ध्यान रखना है कि इस डी आर की वैल्यू क्या होगी, अब यही वैल्यू इसी में रख दो। तो डी की इक्वल टू क्या निकल गया? देखो ये सिग्मा छोड़ दिया यहाँ पे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, सिग्मा इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। और यहाँ क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, या डी की इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बस इतना ही निकालना था, ये निकल गया तो बाकी आपका काम बस इसी डी की, कोई भी शेप दिया हो, कोई भी आकार दिया हो, हमारा बस टारगेट ये होना होगा कि उसको हम कैसे तोड़ें, और तोड़ने के बाद हम डी की वैल्यू कैसे, बस ये जब निकल गया तो किसी का भी वैद्युत तीव्रता आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस डी क्यू की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रिंग का, रिंग पे कितना है देखो, डी क्यू है ना, इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू। अब यहां से ये दूरी कितनी है? देखो इसके सेंटर से दूरी कितनी है? यक्स है। तो यक्स पे जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी इक्वल टू क्या पड़े वो रिंग की वजह से? के क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाँ, तो क्या लिखोगे? के यानी डी क्यू लिखोगे, क्या लिखोगे? डी क्यू। तो डी क्यू वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू यक्स। तो अब यक्स की वैल्यू को देखो, पता नहीं है, लेकिन जब ये पता है कि ये आर है, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, नहीं हो जाएगा? अरे लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान आर दिया है, तो इस एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। तो यहां पर रखो अपान, एक्स की जगह क्या रख दोगे? आर साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब किसका? इसका आर, क्योंकि इस रिंग की वजह से निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस एक्स की जगह क्या लिखोगे? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे 3/2। कैसे हुआ? क्योंकि इसकी फार्मूला पढ़े हो ना आप, इक्वल टू क्या पढ़े थे बताओ? के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, याद होना चाहिए रिंग के। तो रिंग की वजह से यहां देखो के लिखा हूं,
यहाँ डी क्यू रखा हूं और ये एक्स की वैल्यू है, ये आर, इस रिंग की त्रिज्या है कितनी, आर कास थीटा इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये दूरी, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2। बोलो कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे एक चीज देखो, के इजकल टू इसको क्या लिख, डी इजकल टू इसको क्या लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और आर स्क्वायर जब 1 पे 3/2 करोगे तो 1 ही होगा, और आर स्क्वायर पे 3/2 करोगे तो क्या मिलेगा, आर क्यू, कैसे 2r होगा, आर आर कॉमन है, आर कॉमन हो जाएगा ना, नहीं समझ पा रहे हो, अरे आर स्क्वायर एक कॉमन हो गया, तो और आर स्क्वायर पे 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, आर क्यू, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, जैसे आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ए आर स्क्वायर में 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आर क्यू यहाँ बचा, और आर स्क्वायर इंटू आर क्यू ऊपर भी है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ये यानी पूरा ये कैंसिल हो गया, अरे नीचे भी कैंसिल हो गया, ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, के सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बोलो ये केवल बचा कि नहीं, ये डी की वैल्यू केवल इतना आया। अब इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन करो आप, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो के सिग्मा 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा। बताओ कहां से, 0 से शुरू होकर यहां तक आओगे, तो 0 से π/2, 0 से π/2, तो अब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है ना, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं क्या, के सिग्मा पाई आप ले लो, और यहाँ क्या लिख दो, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 से π/2, तो बस इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समाकलन, ध्यान दो, साइन 2 थीटा का हमको क्या करना है, समाकलन, तो अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता है, साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा क्या पढ़े हो, माइनस कास थीटा, तो यहाँ 2 थीटा, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, यानी लेट मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माना 2 थीटा इक्वल टू टी, थीटा ले लो चाहे टी ले लो, तो जब टी ले लो तो यहाँ क्या बच गया, साइन टी, साइन टी का क्या हो गया, माइनस कॉस टी, टी इक्वल टू क्या माने हो, तो उसके जगह क्या रख दोगे, 2 थीटा। अब जिसका माने हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा रूप में करोगे क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू dt। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, ध्यान देना, समाकलन में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और अवकलन में गुणा करते हैं। अवकलन में जब किसी को मान के आप अवकलन करते हो तो उसका हम क्या करते हैं, गुणा, लेकिन समाकलन में क्या करते हैं, जिसको मानते हैं उसका हम भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा का सूत्र नहीं होता है, साइन थीटा का होता है, 2 नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 थीटा को टी मान लोगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा, साइन टी, तो साइन टी का माइनस कास टी, टी बराबर क्या माने थे, वहां रख दोगे 2 थीटा, बाकी जिसको माने उसका डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 थीटा का क्या हो गया 2, अब इसका इसके साथ, बोलो समझ पा रहे हो ना, तो भाग दे दिए, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई, ई इक्वल टू के सिग्मा पाई, और यहाँ क्या बच गया, माइनस कास 2 थीटा अपान 2, 0 से π/2, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन हो गया, इसको अब लिमिट रखो, क्या रखो, लिमिट, तो सबसे पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, ध्यान दो यहाँ पे, थीटा जो है क्या रखोगे, π/2, तो 2 से 2 बचा क्या, पाई, कास पाई की वैल्यू -1, कास एक्स का मान -1, और माइनस ऑलरेडी है, क्या बचा 1/2, क्या लिखे, के सिग्मा पाई, यहाँ क्या बचा बताओ 1/2, अच्छा, फिर रखो माइनस, फिर क्या रखोगे 0 का 0 अंश का मान, और 0 माइनस ऑलरेडी, और माइनस प्लस हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे भी 1/, हो जाएगा ना, अरे काश ये 2 तो रही है ना ऑलरेडी यहाँ, तो लिखोगे नहीं,
तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1, क्या हो जाएगा 1। तो ई इक्वल टू, अब के की जगह क्या रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या आ गया बताओ, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका, देखो कौन माइनस होगा, क्या पढ़ रहे हो आप, खोखले अर्धगोला। खोखला अर्धगोला का मतलब एक वॉलीबॉल ले लो और बीच में से काट दो। या गांव में कटोरा में दूध भात खाए हो ना, अभी भी खाते हो, सोने की कटोरा में चंदा मामा आ रे आवो पारे आवो नदिया किनारे आवो, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवो, मोर बाबू खाई घूट, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही एक कटोरा है, क्या हो गया सेमी सर्किल अर्धगोले का मतलब आप समझ जाओ कि ये क्या है, एक कटोरा। इस पे आवेश आप दे दिए, आवेश क्या कर दिए दे दिए, तो क्या होगा उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, अंदर तो खाली रहेगा। अब कह रहा है कि जब इस पे हो गया तो इसके यक्ष पे, इसके यक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी आवेश वितरित हो, जैसे एक बिंदु आवेश दिया है तो उसके लिए तो आप पढ़े हो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, लेकिन ये आवेश एक ही है, लेकिन इस सब पे क्या है वितरित है, इसलिए इसको क्या करेंगे छोटे छोटे भाग में, एक ऐसे एक रिंग है इसको एक कट कर दो, फिर ऐसे कट करो, ऐसे कट करते जाओगे तो बहुत सारे रिंग मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा रिंग को हम कट करेंगे कहां से, थीटा एंगल पर जाकर डी, थीटा पर तोड़ोगे तो अगर ए लाइन लेके जाओगे तो ए आ जाएगा और ऊपर वाले से ए हो गया, जितना ये डी थीटा लोगे उतना ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो अब यहीं पे बताओ कि जब ये एक रिंग बन गया, रिंग को हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, इस रिंग की वजह से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, तो बाकी सबका हम क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि इस पे आवेश कितना है तो आवेश के लिए क्या करोगे, डीके इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, तो आगे आ जाओ इतना जगह है, फिर ये वाला भी, हाँ चलो इसको भी खोल देते हैं, गर्मी में सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा ना। इस डी ए की वैल्यू मतलब इसका क्या लिखोगे 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, लेकिन ये डी आर क्या है इसकी थिकनेस है, तो थिकनेस कैसे निकालोगे, तो चाप के बराबर, देखो डी थीटा लिए हो तो चाप, चाप थीटा बराबर बड़े चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या किसका रिंग का, तो रिंग का त्रिज्या मतलब यह है कि जब ये पता है आर है और ये आपका ये पूरा आपके इसके लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा, माने एक्स लिया गया है लेकिन ये आपका कर्ण हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार, आधार और कर्ण में कौन संबंध होता है cos थीटा का, तो cos थीटा इक्वल टू लिखोगे क्या आधार बटे कर्ण, तो कर्ण मतलब आर और आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो गया cos थीटा इंटू कर्ण हो जाएगा ना, तो आर cos थीटा इंटू डी थीटा, ये डी आर की वैल्यू क्या करोगे यहीं पे रख दोगे, ध्यान दो कहां से लिखा गया है, ये डी आर की वैल्यू यहाँ लिखा गया, डी आर की वैल्यू यहीं पे फिर पुट कर दोगे क्या होगा सिग्मा 2 पाई आर इंटू और cos थीटा इंटू डी थीटा, या इसे क्या लिखोगे सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा, यह डी क्यू की वैल्यू निकली। अब इस डी क्यू की वजह से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ, डीई इक्वल टू के क्यू एक्स, के क्यू का मतलब ये हो गया पूरा, एक्स मतलब आर साइन कैसे निकला है समझ गया, ये जब आर है तो ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें देखो दिमाग में सेट कर लोगे, रट रहोगे तो हमेशा काम आएगा। बाकी यहाँ पे क्या रखोगे आर स्क्वायर मतलब इसका आर, तो क्या रखोगे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, एक्स मतलब ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे 3/2, आर स्क्वायर दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, बाकी बच क्या गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आर स्क्वायर पे 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आर क्यू और आर स्क्वायर आर क्यू हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये पूरा सपासट साफ हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा डी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये डी की वैल्यू निकल गई एक छोटे से रिंग का। पूरा रिंग निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे पूरा निकालने के लिए क्या लोगे, क्योंकि अगर ये पूरा होता तब अब क्या आते 0 से 180 तक आते पाई तक, लेकिन हाफ है तो कहां जाओगे 0 से 90 तक पाई/2 तक, समझ रहे हो ना क्यों गया 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो उसका 0 से पाई/2
ये हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखते हैं sin 2 थीटा 0 से पाई बाई 2, बाकी के लेमडा पाई ये सब कांस्टेंट है। sin 2 थीटा का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसके लिए मान लेते हैं sin थीटा इक्वल टू t, sin 2 थीटा है 2 थीटा इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो केवल थीटा होगा, सॉरी 2 होगा, 2 इक्वल टू dt, और sin t जब मान लोगे तो यहाँ cos t हो जाएगा, और t की जगह क्या रख दोगे 2 थीटा अपन 2 माइनस cos 2 थीटा अपन 2, यह वैल्यू ही अब यहाँ पे रख दो, यानी इसके जगह हम ये रख देंगे। बाकी यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बच के गया पाई, cos पाई का मतलब 180 अंश, पाई की वैल्यू कितनी होती है 100, cos 180 अंश की वैल्यू -1, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो गया, और 1/2 नीचे ही है तो 1/2 हो गया, माइनस अब फिर माइनस है तो प्लस, यहाँ 0 रखोगे तो पूरा cos 0 अंश हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 और नीचे 2 है तो 1/2 ये हो गया। ठीक है, तो कितना निकल गया a1 हो गया 1/2 हाफ 1, बाकी क्या बच गया k सिग्मा पाई, ये केवल बचा k की जगह क्या रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कर लोगे डेरिवेशन। अच्छा हेमी सर्किल का पूछा जाए बता दोगे, माने हेमी जो है हेमी स्फीयर का, हेमी स्फीयर मतलब अर्ध गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा पूरा कोई बात नहीं, चलो एक बार पूरे पार्ट को रिवीजन कर लो, उसके बाद नया इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं वैद्युत ध्रुव। ठीक है, पहले आप देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़े हो आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये याद रखो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बोलो इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, ये याद होना चाहिए, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यू क्या है E क्या है, तुम सब लोग बोलो, तुम क्या नहीं बोल रहे, याद होगा कभी नहीं याद होगा फिर। E इक्वल टू वैद्युत शक्ति बटा एफ, आज भले ही लग रहा है याद है, कल भूल जाओगे, बोले रहोगे तो नहीं भूलेगा, 10 बार उसको बोलो। E वैद्युत क्षेत्र, एफ बल, क्यू आवेश, एफ ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई बिंदु आवेश Q है और यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ वैद्युत शक्ति बता क्या पड़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q आवेश हो गया और ये दूरी हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये सब याद रखो। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट और ये आपका सेकेंड हो गया, थर्ड बताओ किसकी वजह से पढ़े हो, थर्ड क्या पढ़े हो, अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र बताओ, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या पढ़े हो, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी या आर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी एक चीज और पढ़े हो, अगर यह अनंत लंबाई नहीं है तो उसके लिए फार्मूला बताए थे EH और E भी, हाँ वर्टिकल और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसका क्या था बताओ, K बताओ उसमें क्या है नेक्स्ट, E पैरेलल क्या होगा K याद करो अपन D cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा K लेमडा अपॉन D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फार्मूला कहाँ याद है तुम लोगों को बताओ, ऐसे सब याद होना चाहिए। उसके बाद से क्या पढ़े थे बताओ, वलय के कारण बताओ, रिंग के कारण, उसके लिए पढ़े थे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2।
उसके बाद से क्या पढ़े थे, रिंग, वही वलय की वजह से हो गया। उसके बाद क्या बताए थे, एक और बताए थे इस टाइप का, वो तो वैल्यू निकाल लिए, कोई बात नहीं। वो मैक्सिमम क्या होती है, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2 पर बताए थे मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू वाला रख के निकालोगे। उसके बाद क्या था, मान लो हाँ ए वाला था ना, r डिस्टेंस पे ए, यहाँ से डिस्टेंस पे निकालना था कोई चार्ज q है, वैल्यू की तीव्रता निकालनी थी, यही था ना, इसकी वजह से q था। तो इसके बाद वैल्यू क्या निकाले थे बताओ, E इक्वल टू k डेल्टा अपन r 1 माइनस cos थीटा। अब अगर इसका मान लो कि अगर ये पूरा हो जाता है ऐसे, इसको मान लो a मान लो पहले, इसको अगर इसका हाफ हो जाता, थीटा की वैल्यू क्या रख देते, पाई बाई 2 cos 90 अंश की वैल्यू, cos 90 अंश की वैल्यू 0 होता है, तो क्या बच गया, k लैम्डा अपान d, मतलब वही r हो गया, k लैम्डा अपान r। अच्छा ये पूरा रख देते तो क्या हो जाता बताओ, क्या हो जाता, पाई हो जाता, तो क्या हो जाता 2 k लैम्डा अपान r। समझ पा रहे हो ना, केवल उसी से पूरी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसके लिए हो गया। बाकी इसमें भी अगर जो गोली कोष के कारण, गोली कोष के कारण ई की वैल्यू क्या लिखो बताओ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लिखे हो ना, 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू बहुत छोटा हो जाए इससे, आर से, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख दो 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई। और उस कंडीशन में जो कोस है वह एक प्लेन शीट की तरह हो जाती है, कैसा हो जाता है, एक प्लेन शीट मान लिया जाता है। और जब प्लेन शीट मान लिया जाएगा तो ये पूरी वैल्यू तुम्हारा 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी से ये भी याद कर लिए, तैयार कर लिए। तो एक ही में देखो तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं कई फार्मूले बन जाएंगे, 10 20 50 फार्मूले बन जाएंगे, और इसमें से सब एक एक क्वेश्चन पूछा। अब देखो यहीं पे वो रिंग दे दिया है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम दे दें, ये मान लो दे दिया 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, और यहां से दे दिया 1 मीटर, ये 10 मीटर है और ये कितना है 1 मीटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है ना, एक्स बहुत छोटा है, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन शीट बन गया। अब इसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो देखते ही आप क्या बताओगे, जब चूंकि ये अधिक है 10 मीटर है और ये कितना है 1 मीटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपान। अब इस फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखना है कि इसकी तुलना में क्या ये बहुत छोटा तो नहीं है। जब ये छोटा होगा तो ये कंडीशन है, ये पूछ देता भी है, यक्स अगर बहुत छोटा हो जाए किससे, आर से, तो ये प्लेन शीट हो जाता और ये फार्मूला होगा। तो इतने फार्मूला पढ़े, और अभी एक फाइनल लास्ट में क्या पढ़ दिए, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका है, अर्धगोला, ठीक है, ठीक, खोखले अर्धगोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये केवल बताओ वैद्युत क्षेत्र का